टेंस। टेंस का हिंदी में मतलब होता है समय या काल। ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो समय निकल गया हो, जो बीत चुका हो, उसे कहते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस आने वाला समय, हिंदी में इसका मतलब होता है भविष्यकाल। इन तीनों टेंसों के 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार इन तीनों के होते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट को समझ लो। इंडेफिनेट का हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो समय निश्चित ना हो उसे अनिश्चित कहते हैं। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता, समय पक्का नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा, कुछ पता ही नहीं है, समय निश्चित ही नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित कहते हैं। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। जारी रहने का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, बार बार यूज़ करते हैं कि कंटिन्यू ऐसा करो, ऐसा हमेशा। तो इसमें भी ऐसे वाक्य आते हैं जिनका पता नहीं रहता है कि वह कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो, इसमें मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, पता नहीं है मुझे कि मैं कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, बस ये पता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये जारी है काम। परफेक्ट। परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट जैसा ही है इसका काम, मतलब काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब होता है काम पूरा हो चुका है। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें कार्य पूरा हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब काम पूरा हो गया खेलने का, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी है इसमें, कंटिन्यूअस भी है, 2 टेंस जुड़े हैं, मतलब काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, सुबह से खेल भी रहा हूँ और अब भी खेल रहा हूँ। देखो, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से कुछ क्रिकेट खेल भी लिया है और अभी चल भी रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब इंडेफिनेट के आगे एक बार प्रेजेंट को लगा दूँ, एक बार पास्ट को लगा दूँ, एक बार फ्यूचर को लगा दूँ, तो 3 टेंस ये हो जाएंगे: प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, सेम टू सेम कंटिन्यूअस के साथ करना है। कंटिन्यूअस के आगे एक बार प्रेजेंट रखना है, फिर एक बार पास्ट रखना है, फिर एक बार फ्यूचर रखना है। 3 ये हो गए। सेम टू सेम परफेक्ट के साथ करना है। परफेक्ट के आगे एक बार प्रेजेंट रखना है, फिर पास्ट रखना है, फिर फ्यूचर रखना है। सेम टू सेम परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ एक बार प्रेजेंट, फिर एक बार पास्ट, फिर एक बार फ्यूचर। ये टोटल कुल मिला के 12 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगर ये मजबूत हो गए तुम्हारे तो आधी इंग्लिश तुम्हारी पक्की हो गई। अब इनको भी बहुत अंदर डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।